सो गाइस गुड मॉर्निंग। आज का जो दिन है वो है थर्सडे, एक्सपायरी है आज। और अगर बात किया जाए बैंक निफ्टी में तो जैसा कल हुआ था सेम वैसा ही होते हुए आज दिख रहा है। और सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आशा करता हूँ कि आपने राखी बंधवा लिया होगा अपनी प्यारी बहना से और अब ट्रेडिंग करने आप बैठ गए होगे। देखो, ट्रेड करना है तो आपको टोटली साइकोलॉजी और माइंडसेट पे भी वर्क करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने कोई स्ट्रेटजी ढूंढ लिया 90% 80% एक्यूरेसी वाला और उस पर ट्रेड किए जा रहे हो। ठीक है, रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। देखो कल क्या हुआ था, बेसिकली यहाँ पे देखो एक ट्रैप बना था और इसीलिए गैप अप हुआ। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं ग्लोबल मार्केट, बट मैं खुद ग्लोबल मार्केट को उतना देखता नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे एक ट्रैप टाइप बना था, यहाँ पे सेलर्स इंटर किए एंड बूम उनका स्टॉप लॉस हिट। जो भी बीटीएसटी ले गए होंगे तो उनका तो बहुत आधा अकाउंट खाली कर दिया होगा मार्केट, क्योंकि ये गैप अप है ना, बहुत बड़ा गैप अप है। यहाँ से देखो आप, अराउंड 196 पर वो नीचे से खुलता है तो यस, 200 पॉइंट के आसपास का गैप अप है ये। ठीक है, तो देखो ये तो रहा कल का बात। अगर बात करेंगे आज का क्या हो रहा है, तो कल एक मार्केट में गैप अप हुआ, फिर फॉल किया और उसके बाद एक अच्छा खासा फॉल दिया था। हमने कल इस लेवल पे ट्रेड लिया था कहीं और हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ज्यादा लाइव ट्रेड वीडियो बनाता नहीं क्योंकि मुझे अपना भी काम रहता है, लेकिन आज रक्षाबंधन है तो मैं थोड़ा फ्री था और चलो मैं बना रहा हूँ वीडियो फिर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कब ट्रेड कर सकते हैं, जब इस बॉक्स का ब्रेकआउट होगा, ब्रेक डाउन होगा बेसिकली नीचे की तरफ, और यहाँ पे कहीं कंसोलिडेट हुआ है फिर नीचे हो थोड़ा सा कंसोलिडेट करके आता है तो फिर हम लोग यहाँ पे एक कॉल का पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता हूँ कि किस लेवल पे लेना है। और यहाँ पे भी देखोगे तो काफी, देखो स्टॉप लॉसेस काफी ऊपर क्रिएटेड है, यहाँ पे है, फिर से यहाँ पे है, फिर से यहाँ पे भी काफी स्टॉप लॉस क्रिएटेड है। ठीक है, यहाँ देखो इसका क्या है। सबसे पहले तो देखो ऊपर क्या हुआ, पहले मार्केट में गैप अप हुआ, उसके बाद एक डे हाई क्रिएट किया, डे हाई का ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट ये फेल कर गया। यहाँ पे बहुत सारे बायर्स इंटर किए थे और ऐसा नहीं कि छोटा मोटा कैंडल, ये काफी बड़ा कैंडल बना था। मैं आपको इसका पॉइंट बता देता हूँ कितना पॉइंट का। तो ये था 185 पॉइंट का कैंडल, तो यहाँ पे अधिकतर बायर्स घुसे होंगे। ठीक है, और उनका स्टॉप लॉस वो खा लिया होगा मार्केट। ठीक है, उसके बाद एकदम रिवर्स कर गया मार्केट, देख रहे हो। उसके बाद फिर एक डे लो क्रिएट किया और डे लो क्रिएट करने के बाद यहाँ पे काफी सेलर्स को बुला रहा है। ठीक है, आप एक चीज देखो, अगर मार्केट को कहीं सच में जाना होता है तो वो डायरेक्ट चला जाएगा, वहां पे वो इनवाइट नहीं करेगा कि आओ बैठो चलते हैं एक साथ। ठीक है, वो चला जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली एक बॉक्स का ब्रेकआउट अगर ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग एक ट्रेड लेंगे, किस लेवल पे लेंगे तो वो मैं थोड़ा एनालिसिस कर लूंगा अपना पहले। और अगर बात किया जाए देखो प्रीमियम्स का, तो कौन सा बाई करना है, तो 43,900 का कॉल और फिर से 44,000 का कॉल। ठीक है, यही दोनों में से कोई एक हम लोग बाई करेंगे। यहाँ पे देखो सेलर्स भले स्ट्रांग है, लेकिन बायर्स का जो कैंडल मैं पहला 3-4 कैंडल देख लिया उसमें समझिए कि बायर्स भी है मार्केट में, तो अच्छे लेवल पे अच्छा एक बाउंस बैक दिया जा सकता है। ठीक है, वेट करेंगे फिलहाल। यहाँ पे जो सेलिंग हुआ है, ये ब्रेक डाउन हुआ था डे लो का, उसके बाद यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, ये तो आप समझ गए। और उसके बाद ये क्या है, ये वाला जो लेवल है 44,000 का लेवल है। किसी भी पीएसवाई लेवल पे अगर मान लो कि कंसोलिडेट करते हुए दिखा रहा है तो वो बेसिकली एक ट्रैप बन रहा है। ठीक है, अब बहुत केस में ऐसा भी होता है कि यहाँ से कंसोलिडेट किया और ऊपर चला गया, बिल्कुल, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में आपको एकदम ये नहीं करना है कि यस मेरे को पूरा पता होना ही चाहिए, मेरे को 100% सही होना है कोई भी ट्रेड लेने के लिए, नहीं। अपने एक बहुत बड़े ट्रेडर हैं रिचार्ड डेनिस, वो, उनका अगर आप बायोग्राफी पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि 95% टाइम वो गलत हो जाते थे। मतलब कि अगर वो ट्रेड ले रहे हैं तो 95% वो रॉन्ग हो जाएंगे, और लेकिन 5% जो सही हो रहा है तो उसमें उन्होंने $350 मिलियन खड़ा किया है। $350 मिलियन कम नहीं होता है, 28 अरब और 93 करोड़, 93 करोड़ के आसपास होता है, मतलब कि 28 अरब 93 करोड़। तो ये एक बहुत कोई छोटा अमाउंट नहीं है। और ये सिखाता है कि हम लोग जो 80% 90% या फिर 70% एक्यूरेसी के पीछे जो भाग रहे हैं हाथ धो के, वो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि 40% 30% एक्यूरेसी से भी बनता है पैसा। ठीक है, तो 80% हो या 90% आपको फोकस करना है। अगर आपको 40% नहीं मिल रहा है या फिर 50% एक्यूरेसी, तो आपको उस पे फोकस करना है। और सबसे मेन है कि अपने साइकोलॉजी और माइंडसेट को आप फिक्स करो, ना कि आप स्ट्रैटेजी के पीछे भागो। ठीक है, ये तो मैंने बहुत ज्ञान का बात कर दिया। अब देखो यहाँ पे सेलर को ट्रैप कर रहा है, अभी तक तो किया नहीं है, और यहाँ पे टोटली बायर को ट्रैप कर रहा है इस लेवल पे। यहाँ पे सेलर और यहाँ पे बायर, बायर, सेलर। अब ये क्या कर सकता है कि एक ब्रेकडाउन देगा और सारे बायर्स के स्टॉप लॉस खा लेगा मार्केट, और उसके बाद यहाँ से कहीं से ऊपर चला जाए। ये हो सकता है, क्योंकि मैंने ये वाला चार्ट काफी बार देखा है कि ऐसा बनता है। और एक हाँ मेमोरी क्रिएट हो चुका है।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम मार्केट ऐसा ही करेगा, बिल्कुल नहीं। ये यहीं से रिपीट, यहीं से चेंज होके ऊपर निकल सकता है, या फिर ये यहाँ से नीचे आके स्टॉप लॉस हम लोग का खा सकता है। हम लोग को थोड़ा सा नीचे का लेवल पे ट्रेड लेना है, तो जस्ट वेट करेंगे कि कौन सा लेवल मिल रहा है और वहां पे कैंडल्स का क्या फॉर्मेशन है उसको देख के हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है। सो गाइस यहाँ पे एक मैंने ट्रेड बनाया है, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, लेकिन होता क्या है ना कि यहाँ पे थोड़ा सा अगेंस्ट में भी जा सकता है ट्रेड। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं प्रीमियम में, तो इस लेवल पे जस्ट बनाया है। 44,000 का कॉल बाई किया है। मैं आपको लाइव पोजीशन दिखा देता हूँ, पहले यहाँ पे रिफ्रेश में कर दो इसको। ठीक है, मैं शून्य में ट्रेड करता हूँ जैसा कि आपको पता है। और यहाँ पे देखो 44,100 का कॉल लिया गया है ऑर्डर्स में। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो 44,000 का कॉल लिया गया है, 30 क्वांटिटी, 340 का एवरेज है और 310 का मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, मतलब 30 पॉइंट्स का। और वेट करेंगे, या तो प्रॉफिट होगा या तो नुकसान होगा। और बीच में हम लोग को निकलना नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा भी बढ़ते हुए दिख तो रहा है, लेकिन वेट करेंगे। हम लोग को फुल टारगेट या फिर फुल स्टॉप लॉस लेना है, बीच में हम लोग को निकलना नहीं है। मैं पहले सोच रहा था चलो ये वाला लूं, 43,900 का कॉल, लेकिन फिर मैं सोचा कि नहीं, चलो 44,000 का ही कॉल ले लेते, क्योंकि आज थर्सडे है तो मतलब डीके नहीं होगा, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सपायरी का है ये। ठीक है, तो वेट करेंगे फिलहाल। ठीक है, यहाँ पे एमटीएम रनिंग है। यहाँ पे भी आप देख लो, मतलब फंड्स नहीं है अभी ज्यादा, 14,000 के आसपास मतलब टोटल अकाउंट बैलेंस है। और अराउंड इसमें यूटिलाइज कितना हुआ है, तो 10,000 के आसपास। ठीक है, तो प्रॉफिट या लॉस हम लोग रखेंगे वही 900 का प्रॉफिट, और जो लॉस होगा, सॉरी, 900 का लॉस, और जो प्रॉफिट होगा वो होगा 1800 का। ठीक है, मतलब 1:2 पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो जस्ट वेट करेंगे फिलहाल। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली नीचे तो आया है, लेकिन वहां पे नहीं आया। हम लोग को टारगेट इसमें बड़ा देखने को मिल सकता है, अराउंड 145 पॉइंट तक का। बाकी वेट करेंगे। ठीक है। देखो यहाँ पे अभी रन तो कर रहा है। मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखा दे रहा हूँ इसीलिए, तो कि आपको ऐसा ना लगा कि मैंने खुद ट्रेड लिया नहीं है। ठीक है, मैं बार बार इसको रिफ्रेश इसीलिए कर दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि चलो फेक पीएनएल का अभी जमाना चल रहा है, तो बहुत लोग फेक ही दिखाते हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोग, मतलब जिन पे बहुत भरोसा था, वो भी कुछ ऐसा कर दे रहे हैं, तो मतलब बुरा लगता है। ठीक है, मैं खुद ही दिखा देना चाहता हूँ, मैं पूरा ट्रांसपेरेंट रहता हूँ। मेरे को अगर लॉस हो रहा है तो मैंने वो भी डाला है, प्रॉफिट है तो मैं वो भी डालता हूँ। ठीक है, और मैंने, मेरा कल नुकसान हुआ था 900, 894 का, तो वो भी मैं डाल दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे अभी 350 का एलटीवी है। और फिलहाल वेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो एक बड़ा कैंडल बना है, वेट करेंगे। ठीक है। From town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah, we are heroes tonight, we will fly above the sky. तो ये स्पॉट चार्ट है, वहां पे 5 मिनट में आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन 1 मिनट में शायद आप समझ जाओ। देखो यहाँ पे एक बहुत पैनिक सेलिंग देखने को मिला, यहाँ पे काफी सेलर्स यहाँ पे इंटर किए होंगे, क्योंकि इतना जब भी बड़ा कैंडल बनता है, या 5 मिनट या फिर 15 मिनट में, तो उनको ऐसा लगता है कि यस अब ये ट्रेंड फॉलो कर गया। तो यही, ऐसा नहीं होता है जैसा आपको लगता है कि मार्केट वैसे काम कर रहा है, वैसा नहीं करता है। ठीक है, आपको जो रिटेलर्स कर रहे हैं, मतलब मैं भी तो रिटेलर ही हूँ, लेकिन मतलब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि और रिटेलर लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस सिर्फ खाने मार्केट नहीं आ रहा है, आपके ऐसे मेंटालिटी वाले लोग का, जिन्होंने बंच में वहां पे स्टॉप लॉस लगाए हुए हैं, वहां पे उनका स्टॉप लॉस खाने आ रहा है। ठीक है, तो कभी ये मत समझना कि मार्केट आपका स्टॉप लॉस पर्सनली आपसे कोई दुश्मनी वो रख रहा है और आपका स्टॉप लॉस खाने आया है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल वेट करेंगे। अभी हम लोग को यहाँ पे स्पॉट चार्ट में 40 पॉइंट्स मिल रहा है, और अगर प्रीमियम का ही बात करेंगे तो उसमें भी अच्छा खासा मिल ही रहा होगा। ठीक है, वेट करेंगे फिलहाल। यहाँ पे एक तरफा मूव, रॉकेट की तरह जो आप बोलते हो, रॉकेट मूव हो रहा है, तो यस यहाँ पे हो रहा है। प्रीमियम में, हाँ प्रीमियम में भी 21 पॉइंट मिल चुका है, बट 628 तक। ठीक है, कहाँ तक गया था, यहाँ से मार्क हम लोग कर लेते हैं। 30 पॉइंट दे चुका है, मतलब 1:1 दे चुका है। देखो होता क्या है ना कि अगर आपका 80% या फिर 90% वाला एक्यूरेसी होगा ना,
तो आपको 1:1 ही तक आपको टारगेट तक मिलेगा। लेकिन वही अगर आपका 40 या 50 या 60 या 70 पर 60% तक अगर आपका एक्यूरेसी यानी कि 10 बार में आप 6 बार आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें आप 1:2 के लिए इजीली वो प्रॉफिट दे देता है। तो आपको वो नहीं चाहिए, आपको ऐसा नहीं चाहिए कि मैं 10 में से 8 बार सही हो रहा हूँ, ये नहीं। आपको हमेशा फोकस करना है कि मैं 10 में से चलो 5 बार भी सही हो जा रहा हूँ, बहुत है। 10 में 4 बार भी सही हो रहा है, लेकिन मेरा रिस्क रिवार्ड 1:2 है, 1:3 है, मैं इजीली प्रॉफिट कर लूंगा। ठीक है, तो अभी भी रनिंग ही है, अराउंड 17 पॉइंट के आसपास, 16 पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, वेट करेंगे फिलहाल अभी। थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगा ही, आज थर्सडे है, ठीक है। और हमने एक बहुत अच्छा काम किया है कि नेक्स्ट एक्सपायरी का बाई किया है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो 44,000 का कॉल है, लेकिन ये कब का है? 7 सितंबर का। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ ऑप्शन चेन में, यहाँ पे देखो 7 सितंबर का ही है, 44,000 का कॉल, ये वाला। जिसका देखो मैं, बहुत लोग बोलेंगे आप तो भाई ऑप्शन डाटा देख रहे हो, आपने तो कहीं बोला नहीं कि ऑप्शन डाटा। बिल्कुल मत देखो, मैं तो खुद नहीं देखता, मेरे को बस चाहिए कि डेल्टा वैल्यू कितना है, क्योंकि एटीएम का कभी 0.5 होता है, कभी 0.6 भी हो जाता है, मतलब कुछ वॉलेटिलिटी वाला केस में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी एटीएम का जो है एट द मनी का 44,100 का 0.5 होना है। तो मेरे को थोड़ा सा इन द मनी या फिर एटीएम मैं लेता हूँ, ठीक है। ओटीएम मैं कभी प्रेफर नहीं करता हूँ किसी को भी, क्योंकि वो मतलब वर्क नहीं करता उतना अच्छा से। ठीक है, मतलब बहुत ओटीएम नहीं, मतलब बहुत ज्यादा आप आउट ऑफ द मनी मत ले लो। वो भी आप अगर लेना ही है तो फ्राइडे को सिंपल लो, सिर्फ फ्राइडे को। मंडे को नहीं, ट्यूसडे को नहीं, वेडनेसडे थर्सडे को मत लो, ओनली फ्राइडे को लेना है अगर आपको ओटीएम भी लेना है। वही बहुत ज्यादा बाहर का ओटीएम भी नहीं ले लेना है। ठीक है, तो फिलहाल वेट करेंगे, अभी तो यहाँ पे 16 पॉइंट्स है, घट गया है लेकिन वेट करेंगे, ठीक है। like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? तो यहाँ पे हमने बुक कर लिया है प्रॉफिट, और मैं आपको बोला ही था कि मतलब 1:2 हम लोग होल्ड करते हैं, उससे ज्यादा नहीं। देखो यहाँ पे 1885 का प्रॉफिट हुआ है, मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा दे रहा हूँ। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा तो उसको थोड़ा सा आप इग्नोर करना, क्योंकि वो मेरे हाथ में है नहीं, मेरे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो ऑर्डर्स देख लो आप, कब पोजीशन बनाया है 340 में, और 403 पे मैंने पोजीशन काट दिया। जस्ट यहाँ पे भी एक और है भाई साहब, यहाँ पे देखो रॉकेट मूवमेंट, क्या रॉकेट मूवमेंट है यहाँ पे। क्या मैं बोला था, टोटल सेलर्स के स्टॉप लॉसेस पड़े हैं यहाँ पे और टोटल। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा अपने रूल को फॉलो करो, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस होते रहता है, ये पार्ट ऑफ गेम है। आज में अगर नुकसान में भी होता तो फिर इसमें कोई चिंता की बात नहीं रहती कि क्यों नुकसान हो गया। ठीक है, तो ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक अच्छा मूव आया, टोटल कितना स्पाइक मारा था, शायद मेरे को लगता है 90 पॉइंट तक चला गया था क्या? यस, 89 90। यस, 90 पॉइंट्स हम लोग को मिल चुका था, लेकिन हम लोग का हमने कहाँ बुक किया, तो 62 पॉइंट्स के आसपास। और मैं इसमें बिल्कुल खुश हूँ, क्योंकि हम लोग को ज्यादा भी लालची नहीं हो जाना है, क्योंकि अगर आप, क्या होता है कि कभी कभी मैंने बहुत बार देखा है कि होता क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप इसको ऑरेंज कर दो, और यहाँ पे कभी कभी होता है टारगेट दिया, टारगेट देते ही तुरंत रिवर्स, और ऐसा रिवर्स की फिर स्टॉप लॉस, यहाँ पे अगर आपने बुक नहीं किया तो खत्म कहानी। और ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, इसीलिए मैं इसको मतलब मैं मानता हूँ कि यहीं पे आपको काट देना चाहिए, यहाँ पे कोई ट्रेलिंग ट्रेलिंग यूज नहीं करना है आपको। यस, जिनका मतलब अगर टारगेट छोटा रहता है तो वो ट्रेलिंग यूज कर सकते हैं, या फिर बहुत बड़े टारगेट के लिए हम लोग यहाँ पे बहुत बड़ा टारगेट नहीं ले रहे हैं, यस छोटा सा टारगेट है 1:2। 60 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ चलो ठीक है। ठीक है, तो अच्छा रहा ट्रेड, बाकी काफी लर्निंग मिला हम लोग को। ओके।